विक्टोरिया नदी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत स्थित नदी जो उत्तर दिशा में बहते हुए जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है विक्टोरिया नदी है। टम्बर क्रीक इस नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है डार्लिंग नदी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलकर डार्लिंग नदी न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया राज्यों से बहती हुई एनकाउंटर की खाड़ी में गिरती है। इसके उपजाऊ मैदान में गेहूँ, तिलहन, दलहन और फलों एवं सब्जियों की खेती की जाती है। डार्लिंग नदी के आइए नेक्स्ट देखते हैं घाटियाँ। घाटियाँ क्या होती हैं? धरातल पर मैदानों, पठारों, पर्वतों के बीच जो भूल हलचल नदियों एवं हिमानी द्वारा निर्मित अवतलित स्थलों को ही हम घाटी कहते हैं। रिफ्ट घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है, तब रिफ्ट घाटी लंबी, सक्रिय एवं गहरी हो जाती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी एक रिफ्ट घाटी है। आइए और देखते हैं रिफ्ट घाटी क्या है। शैतान का गोल्फ कोर्स। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत की घाटी यूएसए में मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत के काबुल में के उत्तर में स्थित है। यह घाटी पंजशीर नदी से घिरी हुई है जो अफगानिस्तान में है। अंटार्कटिका स्थित टेलर घाटी की खोज रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने वर्ष 1903 में की थी। देखते हैं कुछ घाटियों के नाम और वो किस स्थान पे स्थित हैं। आइए देखते हैं। लायर घाटी फ्रांस में स्थित है। बांदा घाटी इंडोनेशिया। चितवन घाटी नेपाल। रैबिट घाटी यूएसए। ब्लैकवुड घाटी ऑस्ट्रेलिया। हम्बर घाटी कनाडा। प्लीजेंट घाटी यूएसए। पो घाटी इटली। सेक्रेट घाटी पेरू। नेक्स्ट है चुंबी घाटी भारत भूटान तिब्बत। स्वात घाटी पाकिस्तान। किंग घाटी ऑस्ट्रेलिया। काठमांडू घाटी नेपाल। वोल्गन घाटी ऑस्ट्रेलिया। ग्रैंड घाटी अमेरिका। एब्रो घाटी स्पेन में स्थित है। सिलिकन वैली या सिलिकन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। इसमें बृहद स्तर पर कंप्यूटर चिप के उत्पादन के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, इसीलिए इसे सिलिकन वैली भी कहा जाता है। राजाओं की घाटी या वादी अल मुलुक मिस्र में स्थित घाटी है। ठीक है, राजाओं की घाटी का अन्य नाम वादी अल मुलुक भी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं भूजल संसाधन। भूजल संसाधन कौन कौन से हैं? विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है और केवल 2.5% अवलवणीय जल है। विश्व में अवलवणीय जल का लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और हिमनदों के रूप में मिलता है, जबकि 30% से थोड़ा कम भूजल यहाँ पे जलभूत के रूप में पाया जाता है। भारत विश्व का वृष्टि का 4% हिस्सा प्राप्त करता है। वृष्टि यानी वर्षा का, ठीक है, वृष्टि में वर्षा का 4% भाग हिस्सा है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में इसका 133वां स्थान है। भारत में कुल नवीकरणीय योग्य जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित की गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है भूजल संसाधन। अनुमान है कि 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह जल की नितांत कमी को महसूस करेगा। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है। जल संसाधन पानी के वह स्रोत हैं जो मानव के लिए उपयोगी हो या उनके उपयोग की संभावना हो। पानी के उपयोगों में शामिल है कृषि, औद्योगिक, घरेलू, मनोरंजन हेतु और पर्यावरणीय गतिविधियों में प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः क्या दे रखा है, इन सभी मानवीय उपयोगों में से ज़्यादातर में ताज़े जल की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर पानी की कुल उपलब्धता मात्रा तथा भंडारण को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के इस जलमंडल का 97.5% भाग समुद्रों में खारे जल के रूप में है। केवल 2.5% ही मीठा पानी है।
उसका भी 2/3 हिस्सा हिमनद और ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम चादरों और हिम टोपियों के रूप में जमा होता है। शेष पिघला हुआ मीठा पानी मुख्यतः जल के रूप में पाया जाता है, जिसका केवल एक छोटा सा भाग भूमि के ऊपर धरातल जल के ऊपर के रूप में या हवा में वायुमंडलीय जल के रूप में होता है। मीठा जल एक नवीकरणीय संसाधन है। मीठा जल क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि जल चक्र में प्रकृति के रूप में इसका शुद्धिकरण होता रहता है। फिर भी विश्व के स्वच्छ पानी की पर्याप्तता लगातार गिर रही है। दुनिया के कई हिस्सों में पानी की मांग पहले से ही आपूर्ति से अधिक है, और जैसे जैसे विश्व में जनसंख्या की अभूतपूर्व दर से वृद्धि हो रही है, निकट भविष्य में इस असंतुलन को अनुभव बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पानी के उपयोगकर्ताओं रहेगा। पानी के उपयोगकर्ताओं के लिए जल संसाधनों के आवंटन के लिए फ्रेमवर्क जल अधिकार के रूप में जाना जाता है। आजकल संसाधन की कमी, इनके अन्वयन और इससे संबंधित तनाव और संघर्ष विश्व राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। पानी का जल विवाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। भूजल या भूमिगत जल मीठे जल का हिस्सा है, जो मिट्टी और चट्टानों के रंध्रों में स्थित है। यह जल स्तर नीचे जल भरे के भीतर बहने वाला जल भी है। कभी कभी सतह के ठीक नीचे के जल को भूजल तथा अत्यधिक गहराई में पाए जाने वाले जल को भूगर्भिक जल या जीवाश्म जल कहते हैं। वर्ष 2000 में दुनिया की आबादी 6.2 अरब थी। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक जनसंख्या में 3 अरब की वृद्धि हो जाएगी, और इसका ज़्यादातर हिस्सा विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि करेगा, जो पहले ही जल तनाव से ग्रस्त है। इसलिए जल की मांग और बढ़ेगी जब तक इस महत्वपूर्ण संसाधन में जल संरक्षण और पुनर्प्रयोग द्वारा अनुकूलन वृद्धि नहीं हो सकती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जल संबंधी संघर्षों और तनाव को संभावित राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर भी है। विपत्तिकालीन नदी घाटी के निचले हिस्सों में चीन के दक्षिणी क्षेत्र, उदाहरण के लिए पीली नदी, थाईलैंड में चाओ फ्राया नदी वर्षा से जल संबंधी तनाव से ग्रस्त है। इसके अतिरिक्त चीन, भारत, ईरान और पाकिस्तान जैसे शुष्क देश भी भारी मात्रा में सिंचाई के लिए जल पर ही निर्भर होते हैं। वह विशेष रूप से जल संबंधी कई जोखिम क्षेत्र है। राजनीतिक तनाव, नागरिक विरोध, हिंसा भी पानी के निजीकरण की प्रक्रिया में बाधा होती है। जल विवाद एक ऐसी दशा है जिसमें पानी के उपयोग को लेकर 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों, प्रांतों, समूहों के बीच संघर्ष की स्थितियां बन जाती है। ठीक है, जल एक बहुत ही अहम मुद्दा है। भारतीय राज्य संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद के न्यायिक निर्णय से संबंधित है। संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदी घाटियों के जल प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद पर शिकायत का न्याय व निर्णय कर सकती है। सामान्यतः अधिक विकसित देश उत्तरी अमेरिका, यूरोप और रूस सन 2025 तक पानी की आपूर्ति करने के लिए गंभीर खतरा नहीं देखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पर्वत, पहाड़ियाँ एवं हिमनद। अभी एक हाल ही में मूवी बनी थी जल करके है, उसमें गुजरात कच्छ का रण के बारे में बताया गया है कि जल की कमी से कैसे वहाँ के निवासी सरवाइव करते हैं। काफ़ी अच्छी है मूवी आई थी जल, जिसमें बताया गया जल कितना इम्पोर्टेंट है, जल की महत्ता। आइए नेक्स्ट देखते हैं। माउंट एवरेस्ट क्या है? यह पर्वत शिखर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। यह पर्वत शिखर महान हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। यह नेपाल और चीन देशों के सीमा पर स्थित है। यह एक वलित पर्वतमाला है। इसका निर्माण टर्शियर युग में हुआ। इस पर्वत श्रेणी में अभी भी विस्तार होता जा रहा है। नवीन वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के अनुसार इस शिखर की ऊंचाई प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है। नेपाल देश में इस शिखर को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जबकि चीन में इसे चोमोलंगमा पर्वतों की रानी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
अकांगुआ, यह दक्षिणी अमेरिका में पनामा से लेकर चिली तक विस्तृत एंडीज पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है। ये चिली अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 6960.8 मीटर है। कोटापैसी, यह क्या है? यह पर्वत शिखर एंडीज पर्वतमाला में अवस्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी का शिखर है जो दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी शिखर है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी शिखर कौन सा है? तो कोटापैसी है, याद रखिएगा, जिसकी ऊंचाई 5896 मीटर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं चिम्बोराजो या चिम्बोराजो पर्वत। यह पर्वत दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। यह शिखर मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 6310 मीटर है। यह एंडीज पर्वत श्रेणी का ही भाग है। आइए नेक्स्ट देखते हैं पर्वत क्या है? माउंट केटू। माउंट केटू काराकोरम श्रेणी में अवस्थित यह पर्वत शिखर पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह भी हिमालय पर्वत की श्रेणी का ही एक प्रमुख शिखर है। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। माउंट मैकिन्ले संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के अलास्का प्रांत में अवस्थित यह पर्वत शिखर उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। यह पर्वत शिखर अलास्का पर्वत श्रेणी का ही भाग है जो रॉकीज पर्वतमाला के उत्तर का विस्तार है। इसका निर्माण वलन क्रिया द्वारा टर्सरी युग में हुआ है। माउंट मैकिन्ले। आइए नेक्स्ट देखते हैं माउंट किलिमंजारो। यह पर्वत अफ्रीका के केन्या व तंजानिया की सीमा पर स्थित है। यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। याद रखिएगा, माउंट किलिमंजारो एक सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। यह अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट माउंट फ्यूजियामा। जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित यह पर्वत शिखर एक ज्वालामुखी पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 3776 मीटर है। जापानी लोग इसे स्वर्ग मानते हैं, माउंट फ्यूजियामा को। माउंट कुक। नेक्स्ट क्या है? माउंट कुक न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में स्थित पर्वत शिखर दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी का ही सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई 3724 मीटर। इसे माउंट ओराकली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एडमस पीक। यह पर्वत शिखर श्रीलंका के दक्षिणी मध्य में स्थित है। इस शिखर की ऊंचाई 2243 मीटर है। इस शिखर की चोटी पर एक खोखला भाग है जिसे गौतम बुद्ध का श्रीपद माना जाता है। इस्लाम धर्म के लोग उस चिन्ह को हजरत मोहम्मद के पैर मानते हैं। मुस्लिमों का मानना है कि हजरत मोहम्मद स्वर्ग से निष्कासित किए जाने के बाद इसी स्थान पर खड़े होकर हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे। नेक्स्ट है माउंट किनाबालू। यह पर्वत शिखर इंडोनेशिया द्वीप समूह के बोर्नियो द्वीप पर मलेशियाई भाग में उत्तरी दिशा में स्थित बोर्नियो का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 4101 मीटर है। यह ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट किनाबालू। आइए नेक्स्ट है अनातोलिया। अनातोलिया क्या है? तुर्की के मध्य पठारी भाग को अनातोलिया कहा जाता है। इसके दक्षिण में टारस पर्वत, पश्चिम में एजियन सागर, उत्तर में काला सागर स्थित है, जबकि पूर्व की सीमा अरारात पर्वत और अर्मीनिया की गांठ बनाई है। यहाँ की अंगोरा बकरी की मुलायम ऊन तथा किशमिश विश्व में प्रसिद्ध है। याद रखें, अंगोरा बकरी की मुलायम जो ऊन है वो अनातोलिया पठारी भाग से आते हैं जो तुर्की में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं टंगानिका पठार। टंगानिका पठार क्या है? अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में टंगानिका झील के पूर्व स्थित बेसाल्ट का पठार है टंगानिका पठार। नेक्स्ट है ओजार्क पठार। संयुक्त राज्य अमेरिका की अरकानसास तथा मिसौरी प्रांतों में फैला एक अपर्दित पठार है जिस पर व्हाइट नदी बहती है। वो क्या है? ओजार्क पठार में कुछ पठारों के नाम दिए गए हैं और वो कहाँ स्थित है, आइए देख लेते हैं। पहला क्या है? मेसेटा पठार। मेसेटा पठार आइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन में है। एशिया माइनर तुर्की
चिया पास पठार दक्षिणी मैक्सिको, अलास्का, यूक्रेन पठार यूएसए में है। कोलंबिया का पठार यूएसए में है। ग्रेट बेसिन पठार यूएसए में है। कोलोराडो का पठार यूएसए में है। ग्रीनलैंड पठार ग्रीनलैंड में है। आइए नेक्स्ट पठार देखा रखा है पैटागोनिया पठार। पैटागोनिया पठार अर्जेंटीना में स्थित शीतोष्ण मरुस्थलीय पठार है। फॉकलैंड ठंडी जलधारा के प्रभाव में इसकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ भेड़ पालन किया जाता है पैटागोनिया के पठारों में। नेक्स्ट है बोलिविया का पठार। पेरू बोलिविया के मध्य पटल विरूपणी बल से निर्मित अंतर पर्वतीय पठार है। यह टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कटंगा पठार। जारे स्थित तांबा व हीरा उत्पादन के क्षेत्र हैं। कांगो या जारे नदी का उद्गम इसी पठार से होता है। लोमानी नदी भी इसी पठार से निकलती है। लोमानी नदी किस पठार से निकलती है? कटंगा पठार से निकलती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हिमनद क्या होते हैं। हिमनद जलवायु परिवर्तन के संवेदनशील संकेतक होते हैं। क्रिस्टलीय बर्फ, चट्टान, तलहट एवं जल से निर्मित क्षेत्र जहाँ वर्ष के अधिकांश समय बर्फ जमी होती है उसे हिमनद कहते हैं। अत्यधिक भार व गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से हिमनद ढलान की ओर प्रभावित होते हैं। पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा का 2.1% हिमनद में बर्फ के रूप में, जबकि 97.2% महासागरों के रूप में अंतःस्थलीय समुद्र में होते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के 91% हिमनद अंटार्कटिका तथा 8% हिमनद ग्रीनलैंड में। विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10% हिमनद मौजूद है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कुछ हिमनदों के नाम और स्थान दिए गए हैं। पूछ लिया जाता है सीधे याद करते हैं। सियाचिन हिमनद कहाँ है? हिमालय या पूर्वी काराकोरम रेंज पे है। स्पार काराकोरम रेंज, बियफो काराकोरम रेंज, बतोरो हिमनद काराकोरम रेंज, रोंगबुक कंचनजंगा एवरेस्ट, चोंगोलुंगमा काराकोरम, खुर्दाप्लो काराकोरम, लोलोफोर काराकोरम, यारकंद रीमो काराकोरम, गंगोत्री कुमाऊं गढ़वाल, गार्डविन ऑस्टिन काराकोरम, जैमू कंचनजंगा, सातोपंथ कुमाऊं गढ़वाल, डोकरेन कुमाऊं गढ़वाल, लोनन उत्तर पूर्व हिमालय, छोटा सिंगूरी, पीर पंजाल, ट्रांगो काराकोरम, ये सारे हिमनद हैं और ये इनकी अवस्थिति है। आइए नेक्स्ट देखते हैं मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र क्या होते हैं। मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ जलप्रपात अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी कम होते हैं। प्रायः रेगिस्तानी मैदानी को ही मरुस्थल कहा जाता है। मरु मतलब मरा हुआ, स्थल मतलब वो स्थल जहाँ पे पानी की मात्रा सबसे कम होती है। पहला क्या? आटाकामा मरुस्थल। ये कहाँ स्थित है? चिली तथा पेरू के तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ आटाकामा का मरुस्थल विश्व में सबसे शुष्क मरुस्थल माना जाता है। इस मरुस्थल में नाइट्रेट यानी सोरा, आयोडीन, बोरेक्स की भारी मात्रा में भंडार है जिसका उपयोग रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है गिब्सन का मरुस्थल। गिब्सन का मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया मरुस्थल के उत्तर में स्थित है। एक उष्ण मरुस्थल है गिब्सन का मरुस्थल। इस मरुस्थल में वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है, यानी वर्षा से अधिक वाष्पीकरण हो जाता है। प्राकृतिक वनस्पति में ऑस्ट्रेलियाई बबूल और कांटेदार झाड़ियाँ इसमें पाई जाती। कंगारू मुख्य जंगली पशु गिब्सन के मरुस्थल में पाए जाते हैं। कंगारू जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। नेक्स्ट है गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल मंगोलियाई तथा चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ गोबी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है। इसमें रेत की मात्रा तो कम है परंतु वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण इसमें भी अधिक होता है। इस मरुस्थल में शीत ऋतु में बर्फ पड़ती है। यह विश्व का विशालतम शीतोष्ण मरुस्थल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं ईस्टर्न डेजर्ट क्या है। ईस्टर्न डेजर्ट नील नदी तथा लाल सागर के बीच मिस्र में स्थित यह उष्ण मरुस्थल है। इसमें औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यह मुख्यतः नागफनी वनस्पति यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल क्या है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में फैला यह एक उष्ण मरुस्थल है। इसके किसी किसी भाग पर रेत
कहीं बंजर चट्टानें मिलती हैं। इस मरुस्थल में सोना चांदी के भंडार पाए जाते हैं ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में। ठीक है, आइए नेक्स्ट है रब अल खाली। रब अल खाली क्या है? अरब में विस्तृत उष्ण मरुस्थल जिसमें विश्व में सबसे अधिक रेत पाया जाता है। रब अल खाली मरुस्थल, यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तेल के भंडार मिलने के कारण इसका महत्व बढ़ जाता है। आइए नेक्स्ट है कराकुम मरुस्थल। क्या है? कैस्पियन सागर एवं अरल सागर के मध्य में स्थित कराकुम एक शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। इस मरुस्थल का रेत काले रंग का है। आमू नहर की खुदाई करने के पश्चात इसमें बहुत से भाग को सिंचित करके कृषि के अंतर्गत ले लिया गया है। आमू नहर असिकाबाद नगर के पास गुजरकर कैस्पियन सागर की ओर जाती है। यह कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान में फैला हुआ है। आइए नेक्स्ट प्रमुख मरुस्थलों के नाम है और उसकी स्थिति है, देख लेते हैं कौन सा मरुस्थल किस देश में स्थित है। सहारा का मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका, न्यूबियन मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी मरुस्थल ये सभी क्या है? ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल है। नफूड हमनर मरुस्थल सऊदी अरब, गोबी मंगोलिया चीन, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, टकला मकान सियांग प्रांत यानी चीन में, सोनोरान संयुक्त राज्य यानी यूएसए में, नाबी मरुस्थल नाबिया में है। नेक्स्ट कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान, थार का मरुस्थल उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में, सोमाली मरुस्थल सोमालिया में, अटाकामा उत्तरी चिली, रब अल खाली सऊदी अरब में स्थित ये सभी मरुस्थल हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं काइजिलकुम उज्बेकिस्तान मरुस्थल है। दश्त-ए-लूट पूर्वी ईरान में स्थित है। दश्त-ए-कबीर दक्षिणी ईरान में स्थित मरुस्थल के नाम है। मुजावे या मोहावे यूएसए में स्थित मरुस्थल। पेंटागोनिया ये अर्जेंटीना में स्थित मरुस्थल है। नेक्स्ट मरुस्थल देखते हैं लोपोनोर मरुस्थल। लोपोनोर क्या? चीन के दक्षिणी पश्चिम भाग में फैला हुआ शीतोष्ण मरुस्थल है। यह चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र भी यहीं पर स्थित है। याद रखिएगा, चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र लोपोनोर मरुस्थल में स्थित है। न्यूबियन मरुस्थल मिस्र तथा सूडान की पूर्वी सीमा पर लाल सागर के पश्चिमी तट पर स्थित एक मरुस्थल है। यह नील नदी के पूर्व स्थित लघु प्लेट भी है जो उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित है। यहाँ बद्दू जनजातियाँ निवास करती हैं। बहुत बार पूछ चुका है बद्दू जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट कालाहारी मरुस्थल। क्या है? कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के बोत्सवाना देश में स्थित एक मरुस्थल जिसके पूर्व में ड्रैकन वर्ग पर्वत या दक्षिण में कारू पर्वत और पश्चिम में चेला पर्वत स्थित है। इसकी ऊंचाई 914 मीटर है। ऑरेंज नदी उत्तर तथा नगामी झील दक्षिण में इसके स्थित है। यहाँ बुशमैन जनजाति निवास करती है। बुशमैन जाति कहाँ निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं वन क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये क्या है? यह वन पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय भागों में जहाँ प्रायः 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है में मिलते हैं। ऐसे क्षेत्रों का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों तक है। इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ के वनों में उगने वाले वृक्षों की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं और लकड़ी कठोर होती है। इन वनों का विस्तार दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन, अफ्रीका में जायरे बेसिन, गिनी तट, एशिया में इंडोनेशिया और दक्षिणी म्यांमार में भारत के पश्चिमी घाट में असम, बांग्लादेश और मध्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें महोगनी, रोजवुड, अबोनी, सिनकोना, रबड़, तार, आइवरी और लिग्मा के इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आर्द्र सदाबहार पर्णपाती वन। ये वन उष्णकटिबंधीय के उन भागों में मिलते हैं जहाँ 100 से 200 मीटर वर्षा होती है। ये वन मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, इसलिए इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में तापमान एवं वर्षा के मौसम परिवर्तन होता ही रहता है। वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है एवं शीतकाल शुष्क रहता है।
इस कारण यहाँ की वनस्पति वर्ष भर हरी भरी नहीं रहती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इस प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्र भारत, पाकिस्तान, उत्तरी और मध्य म्यांमार, थाईलैंड आदि जगहों में हैं। यहाँ के वनों में साल, सागवन, शीशम, बांस, बेत, गुर्जन, बरगद, नीम, कदम इत्यादि वृक्ष प्रचुर मात्रा में उगाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन क्या होते हैं? यह मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य रेखा के दोनों ओर 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित होते हैं। यह हमारा भूमध्य रेखा है, इसके 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी, यानी कि ये स्थित होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में अफ्रीका का विशाल सहारा और कलाहारी मरुस्थल, एशिया के अरब एवं थार मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका के पेरू एवं आटाकामा मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का विशाल मरुस्थल इसमें शामिल है। इस मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु अत्यंत शुष्क व विषम होती है। नागफनी, कटीली झाड़ियाँ और मोटे पत्ते की घासें यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। इन प्रदेशों में जल स्रोतों के समीप ताड़, खजूर, बबूल आदि के पेड़ भी पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? भूमध्य सागरीय वन। मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर शीतोष्णकालीन वर्षा प्रदेशों में इन प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो खट्टे फलों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं। इसमें अंगूर, नींबू, संतरा, शहतूत, नाशपाती, अनार आदि प्रमुख क्या है? फल हैं। चैपरेल, लैवेंडर अन्य सुगंधित जड़ी बूटियाँ भी भूमध्य सागरीय वन में पाई जाती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शंकुधारी वन। शंकुधारी वन क्या होते हैं? उत्तरीय ध्रुव क्षेत्र के चारों ओर यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में तथा अन्य भागों में ऊंचे पर्वतों पे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस इन वनों में प्रमुख वृक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्या है? पर्णपाती वन। पर्णपाती वन क्या होते हैं? ये वन शीतल जलवायु वाले तटीय प्रदेशों, एशिया के मानसूनी प्रदेशों, उत्तर पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चिली, ब्राज़ील, मध्य अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यहाँ ओक, बीच, वालनट, सागवन, शीशम, साल, बांस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट है टुंड्रा वन। टुंड्रा वन क्या होते हैं? 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर के एशियाई, यूरोप व उत्तरी अमेरिका भागों में वनस्पतियाँ अत्यधिक विरल हैं। यहाँ पर केवल लाइकेन, एल्गी व जंगली झाड़ियाँ बहुत थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। रेंडियर टुंड्रा प्रदेश का प्रमुख पशु है। यहाँ के निवासी एस्किमो कहे जाते हैं। एस्किमो जो एस्किमो लोग रहते हैं, बर्फ़ का घर बनाते हैं, जिसे हम इग्लू कहते हैं, उसमें ये लोग रहते हैं बर्फ़ के घर में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विश्व का राजनैतिक भूगोल। ठीक है, हम विश्व का राजनैतिक भूगोल इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ये आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।